हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट स्टेप टू सक्सेस पर, अगला कदम सफलता की ओर। तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11। ठीक है बेटा। तो पहले जो इसका एक्सरसाइज 8.1 का जो पहला पार्ट था उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 7 आपको मिल जाएंगे और इस वाले में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 to 11। ठीक है। तो बेटा वीडियो को अंत तक जरूर देखें अच्छे से समझने के लिए, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इफ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर ब्रैकेट में 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। इन्होंने पूछा है कि ये बताइएगा यदि ये कंडीशन दे दी है 3 cot a इक्वल टू 4 है तो ये बताइएगा चेक करके आप कि इसके बराबर ये होगा, यानी ये जो दिया गया है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, ये बताना है। अगर आपको देख करना क्या है, हमें पहले इसको समझ लेना है। अगर ये इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इक्वल आ जाए इसका मतलब ये बराबर है, अगर इनकी वैल्यू और इनकी वैल्यू इक्वल नहीं आ रही इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए समझते हैं। सबसे पहले यहां दिया गया है 3 cot a इक्वल टू 4, तो हम लिख सकते हैं cot a इक्वल टू 4 अपॉन 3। अब जैसा कि आप जानते हो 1 अपॉन, देखिए यहां पर हम लिख दें इस तरीके से, tan a इक्वल टू 1 अपॉन cot a। इससे हमें क्या होगा, इससे हम इजिली tan a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 अपॉन 3 फर्स्ट, फोर्थ, सेकेंड, थर्ड। देखिए ध्यान से, यानी 1 के अपॉन में हमने कर दिया, cot a की वैल्यू जो थी वो क्या रख दी 3 अपॉन 4। इससे हमें क्या मिल गया कि 1 अपॉन 3 अपॉन 4, और इससे हम क्या कर दिया, इसके नीचे यहाँ 4 के अपॉन में तो 3 था लेकिन 1 के अपॉन में कुछ नहीं था, तो हमने उसके नीचे रख दिया 1 और फर्स्ट, फोर्थ, सेकेंड, थर्ड का मल्टीप्लाई कर दिया। तो इससे हमें क्या मिल गया, इससे हमें प्राप्त हो गया है कि tan a बराबर क्या मिल गया, देखो बेटा 3 अपॉन 4। ठीक है। चलिए अब हम इसकी क्या करते हैं, ये चीज हमें tan a की वैल्यू मिल गई है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बना लेने समझने के लिए। राइट एंगल यहां पे दे दे रहे हैं, तो a b और c, ठीक है ना, ए बी सी हमने बना दिया। तो देखिए ध्यान से यहां पर क्या हो गया है, मैं देख रहा हूं tan a बराबर क्या होता है, तो हमने पहले भी पढ़ा है, क्या पढ़ा था बेटा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा, और यहां पर होता है सोना चांदी तोले। ठीक है। तो यहां पर दिया गया tan a, तो tan a बराबर क्या होगा, देखिए ध्यान से, आप जानते हैं जैसे tan a की बात की जा रही है तो एंगल a के सामने, यानी एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, यानी ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारे पास बेस, और ये हो गई हमारे पास हाइपोटेनियस। ठीक है। हाइपोटेनियस आप जानते हो फिक्स होती है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। और एंगल जो एंगल होता है, यानी कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, यहाँ पर एंगल a दिया गया, तो एंगल a जब ये है तो इसके जस्ट सामने वाला, यानी यहां से अगर आप इसे करोगे तो इसके सामने वाला जो होगा ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये बेस हो जाता है। ठीक है। चलिए बिल्कुल, हाँ, अगर एंगल b होता तो परपेंडिकुलर ये हो जाता। ठीक है। चलिए अब देखिए ध्यान से, यहां पर देखिए tan a बराबर क्या होगा हमारे पास, तो tan a बराबर होता है p अपॉन b, और यहां पर देखिए p क्या है, bc अपॉन bc अपॉन ac। तो हम कर सकते हैं लेट bc इक्वल टू 3k एंड ac इक्वल टू 4k। ठीक है। एक कांस्टेंट वैल्यू हम लोग साथ मान लेते हैं, नहीं भी मानेंगे, मैंने बताया अंत में कट ही जाना है। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर 3k इक्वल एंड 4k। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये आ गया है हमारे पास 3k और ये आ गया यहाँ पर हमारे पास 4k। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे थ्योरम, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो देखिए ध्यान से, ए बी बी सी बराबर कितना हो गया, बी सी यहाँ पर 3k का स्क्वायर प्लस ए सी बराबर हो गया 4k का स्क्वायर।
तो हम लिख सकते हैं ए बी बराबर अंडर रूट, देखिए हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं यहाँ पर, है ना, अंडर रूट में 3 3 9 के और 4 4 16 के, तो 25 के स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया ए बी बराबर 5 के, ठीक है, हमारे पास ए बी निकल आया 5 के, ठीक है। यानी इस तरीके से हमें क्या हो गया, ए बी आया, यानी ट्राइंगल की हमने तीनों साइडें निकाल ली। यानी अगर हम देखा जाए हमारे पास जो यहाँ पर यूज होता है परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस, हमने तीनों फाइंड कर लिए, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस क्या कह रहा है देखिए ध्यान से, जैसे यहाँ पर था 10, तो हम सबसे पहले इसको कैलकुलेट कर दे रहे हैं, तो यहाँ जगह कर ले रहे हैं, ठीक है। वन माइनस का 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस का 10 स्क्वायर ए, ठीक है। इसको सॉल्व कर दे, वैल्यू पुट कर दे, तो 1 माइनस और 10 ए की वैल्यू क्या थी बेटा, 3/4 अपॉन 1 प्लस का 3/4 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ रहा है देखिए ध्यान से, 1 माइनस 3 3 9/4 4 जा 16 अपॉन 1 प्लस का 3 3 9 अपॉन 4 4 जा 16, यानी हमने 3 का स्क्वायर किया 9 आया, 4 का स्क्वायर किया तो 16 आया। सिंपली जब इसका किया तो अब हमें क्या करना है, हमें एलसीएम लेके सोल्व करने की जरूरत है। एलसीएम आ गया 16 बन जा 16 माइनस का 9, अगर नीचे बात करें तो एलसीएम आ गया 16 प्लस का 9। इनको जब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो देखिए ध्यान से, ये आ गया 16 से जब 9 गया तो कितना बचा, 7/16 25/16, 16 से 16 कट जाता, आंसर आता 7/25, ठीक है। इसका आंसर हमारे पास यहाँ निकल आता है। अब हम फाइंड करते हैं इसको, तो अगर हम देखते हैं ध्यान से, cos स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, देखिए अगर हम इसको फाइंड करेंगे तो इसके बराबर देखिए ध्यान से, cos स्क्वायर ए बराबर क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर ए बराबर था b/h, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं b/h समझने के लिए। तो b यहाँ पर क्या था हमारे पास, देखो ध्यान से, b हमारे पास था AC, यानी एंगल ए की तो बात कर रहे हैं, तो बेस क्या हो गया यहाँ पर, तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखिए ध्यान से 4K अपॉन और H तो हाइपोटेन्यूज क्या थी 5K का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर ए की बात करेंगे तो यहाँ पर साइन ए बराबर क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर क्या थी यहाँ पर 3K, तो 3K अपॉन 5K स्क्वायर, ठीक है। K से K खत्म कर देंगे, मैंने बताया था, ठीक है, वो तो खत्म हो ही जाना अंत में। तो यहाँ हो गया देखिए ध्यान से 4K, ठीक है, इसका दूसरा कलर यूज कर ले रहे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी समझने में, ठीक है। तो 4K 4 4 जा 16 अपॉन 5 5 जा 25 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 5 5 जा 25। तो देखिए यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे एलसीएम कितना आ गया 25, तो 16 माइनस का 9 7/25, ठीक है। तो अगर आप देखो ध्यान से, हम लिख सकते हैं हेंस, देखिए ध्यान से, यानी यहाँ भी 7 अगर हमने जब इसकी वैल्यू निकाली थी इस चीज़ की, तो यहाँ पर भी मिल गई थी 7/25। जब हमने इसको साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को कैलकुलेट किया तो इसकी वैल्यू भी मुझे कितनी मिल गई 7/25, ठीक है। तो दोनों अगर आप देख पा रहे हो ये वैल्यू और ये दोनों वैल्यू इक्वल हो गई, तो मैं क्या मिला, हेंस 1 माइनस का 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस का 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 पर। 8 तो कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 के 2 पार्ट दिए गए, ठीक है, एक ये वाला पार्ट, एक दूसरा ये पार्ट है, दोनों सिमिलर से हैं, लगभग दिख रहे हैं, ठीक है। चलिए कोई नहीं, पहले हम करते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन ट्राइंगल ABC, तो भाई पहले ट्राइंगल ABC बना लीजिएगा, यहाँ बना ले रहे ताकि हमारे पास जगह हमें मिल जाए, ठीक है। AVC राइट एंगल एट B, इसका मतलब 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ बना दिया। इफ 10 is equal to 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, हमें पता हो गया, इन्होंने दे रखा है, क्या दे रखा है सॉल्यूशन में, 10 is equal to 1/√3
√3 और 10a बराबर क्या होता है भाई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। तो देखो ध्यान से भाई, P/H, तो 10 का होगा P/B और P/B क्या है यहाँ पर, P/B अगर हम देखेंगे ध्यान से तो 10a दिया गया है, तो a जब यहाँ दिया गया, देखिए इसमें हमने थोड़ा डिफरेंट लिया है जानबूझकर ताकि आपको पता पड़े। जैसे एंगल हमने ये ले लिया है तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूस कहाँ हो जाएगा, एंगल ये, तो हाइपोटेन्यूस ये रहेगा फिक्स, परपेंडिकुलर ये सामने वाला हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास बेस। ठीक है, तो P/H, तो P क्या होगी यहाँ पर, P होगी हमारे पास BC और अपॉन AB, ठीक है ना, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया BC और बेस हो गया हमारा AB। ठीक है, ये क्लियर हुआ हमारे पास। तो अब देखिए बच्चों, हम यहाँ देखते हैं क्या है, तो लेट BC इक्वल टू 1 के एंड AB इक्वल टू मान लेते क्या, √3 के। ठीक है भाई, देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब हमें निकालना क्या है, AC पूछा गया है, तो हम लिख सकते हैं we need to find AC। ठीक है, using पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, AC को फाइंड करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी होगी, जो हम आपको कई बार इस क्वेश्चन में कराते आए हैं। अगर पीछे क्लियर नहीं होता है तो यहाँ भी देखते जाएं, है ना, और अगर क्लियर हो जाता है तो स्किप भी करते जाएं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ क्या करते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से, AC स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर AC का स्क्वायर इक्वल टू AB यहाँ पर कितना है, √3k का होल स्क्वायर प्लस 1k का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं AC का स्क्वायर इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। हमने इनको जोड़ दिया तो AC बराबर हो गया √4k स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 2k। ठीक है, 4 का हो गया 2, k स्क्वायर का k आ गया। ठीक है, ये हमारे पास क्लियर हो जाता है, यानी हमें यहाँ पर तीसरी साइड जो है वो मिल जाती है। अगर हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं, जो BC थी वो कितनी थी हमारे पास, यानी k, और AB था वो कितना था हमारे पास, √3k, और जो यहाँ पर हमारे पास AC आया वो कितना आ गया, 2k। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 इन्होंने कहा है, इसको हम यहीं सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, sin A cos C प्लस cos A sin C। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी दोनों एंगल दे रखे हैं, ठीक है ना, यानी मैंने वहां भी बदल दिया था, लेकिन फिर भी यहाँ दोनों एंगल दे रखे हैं, मैंने A भी यूज किया और C भी यूज किया। चलिए भाई, तो sin A, देखिए sin A के हिसाब से क्या होता है, P/H, और P क्या होगी, देखिए ध्यान से, यहाँ पर जब A लेंगे तो P होगा K, कितना होगा, K। उसके बाद आ गया यहाँ पर H क्या होगी वहां पर, 2K। ठीक है ना, H क्या होगी यहाँ पर, 2K मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, cos C। देखिए ध्यान से, अब जब हम एंगल C लेंगे तो cos बराबर तो हमारे क्या होगा, B/H, तो B क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, जब हम बात करेंगे एंगल C की तो बेस देखिए दूसरा कलर ले रहे हैं हम लोग, है ना। जब यहाँ पर बात करेंगे एंगल C की तो एंगल C के सामने वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और इसके लिए बेस हो जाएगा, देखिए ध्यान से, एंगल C के लिए जो होगा वो बेस हो जाएगा हमारे पास ये। ठीक है, तो बेस क्या हो गया, इसका भी बेस हो गया है K, और जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या हो गई, 2K। ठीक है, प्लस cos A, जब cos A की बात करेंगे तो देखिए ध्यान से, cos A तो बेस ये रहेगा √3k। ठीक है ना, √3k अपॉन हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा क्या, 2k मल्टीप्लाई sin C। जब sin C की बात करेंगे तो sin C के हिसाब से परपेंडिकुलर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3k, तो क्या हो गया √3k, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गई, 2k। देखिए ध्यान से, k से k कट गया, k से k गया, इस वाले के से इधर गया। यहाँ देखिए 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4 प्लस √3 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 3 अपॉन 2 2 जा
4, ठीक है। देखिए रूट थ्री का मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 जो होता है वो हम लिख सकते हैं रूट 9, ठीक है ना। और रूट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/2, तो यहाँ पे हो गया 1/2। और अगर यहाँ 9 होगा उसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 की पावर 1/2, और इस 2 से ये कट जाता है इसलिए 3 आ जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये भी क्लियर हो गया, यानी रूट 3 का मल्टीप्लाई रूट 3 से करेंगे तो आंसर 3 आएगा, ठीक है। अब इसको हटा दे रहे हैं, समझ लीजिएगा, सिर्फ समझने के लिए था। तो ये हो जाता है 3/4। अब इनको हम ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। अब ऐड करने के लिए मुझे भाई यहाँ जगह लेनी पड़ेगी। तो देखिए ध्यान से हमने ऐड किया तो 1/4 प्लस का एक बार दोबारा लिख ले रहे 3/4, और जब एलसीएम लिया तो कितना आ गया 4, ठीक है। और यहाँ 1 प्लस का 3, तो आंसर हो गया 4/4, और 4 से 4 कट गया, आंसर आ गया 1, ठीक है। यानी हमने साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी बराबर ये 1 आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इसका पहला पार्ट जो है हमारे वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं बच्चों इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट के लिए हम यहाँ पर लाइन कर ले रहे हैं डिफरेंट कलर से, ठीक है। तो भाई देखिए इसको लिख ले रहे हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट क्या था कॉस ए, हालांकि ऊपर ही लिखा है लेकिन फिर भी चलिए लिख ले रहे हैं साइन ए साइन सी, ठीक है। तो देखिए बेटा अब हमें क्या करना है कॉस ए, तो कॉस ए बराबर क्या था, देखिए कॉस बराबर तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस ही होगा, लेकिन यहाँ पर जब ए कह दिया है तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा इसका, सॉरी बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा √3/k, ठीक है। तो √3/k और हाइपोटेनियस क्या हो गई 2k मल्टीप्लाई कॉस सी। जब सी की बात करेंगे तो देखिए ध्यान से बेस क्या हो गया k, बेस क्या हो गया k, तो यहाँ पर ले लिया k और अपॉन 2k माइनस जब साइन ए लेंगे तो परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारे पास k, हाइपोटेनियस 2k मल्टीप्लाई साइन सी की बात करेंगे तो जब c लेंगे तो परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारे पास, परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास √3k अपॉन 2k। देखिए ध्यान से k से k कट गया, यहाँ पे आ गया √3/4 माइनस √3/4। देखिए जब ये चीज़ दोनों जगह सेम है तो ये आपस में कट जाएगी और आंसर आ गया 0, ठीक है ना, खत्म हो गया। इस तरीके से इसका सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के जो दोनों पार्ट थे वो हमारे इस वीडियो में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 के दोनों पार्ट हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो चलिए बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है। तो ये जो 10 है ये इंपॉर्टेंट कह सकते हैं हम आपको, क्योंकि इसमें थोड़ा कुछ डिफरेंट दे दिया है, थोड़ा सा 19-20, तो उसको और अच्छे से समझ लेते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है और इजी तरीके से समझाने का मैं पूरा प्रयत्न करूंगा, ठीक है। तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 जो है तो इन्होंने कह दिया है इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, राइट एंगल एट Q, PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, कॉस P एंड टेन P, ठीक है। तो हमारे पास जो ट्राइंगल वो क्या हो गया PQR, तो हम चलिए यहाँ बना देते हैं ट्राइंगल, ठीक है, PQR राइट एंगल एट Q, ठीक है। ये Q हो गया, ये P हो गया, ये R हो गया PQR। चलिए भाई तो उन्होंने कह दिया है, देखिए ध्यान से PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, मतलब ये हमारे पास कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। PR एंड QR यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड का सम जो है वो 25 है। तो एग्जैक्ट हमें ये नहीं पता कि QR कितना है और एग्जैक्ट हमें ये नहीं पता कि PR कितना है, ठीक है ना भाई। कितना हो सकता है आई डोंट नो अबाउट दिस। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, देखते हैं क्या दिया गया है, ठीक है। फर्स्ट गिवन दैट क्या था PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, एंड PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनमें PR या QR से में किसी एक की वैल्यू लेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लेट QR इक्वल टू X, ठीक है ना। लेट QR इक्वल टू X, हमने QR को क्या मान लिया, इसको हमने मान लिया X, ठीक है भाई। तो देखिए ध्यान से
तो हमें पता हो गया है कि पी आर प्लस का क्यू आर इसका टू 25 सेंटीमीटर में दिया गया था, तो हमने लिख दिया पी आर प्लस का एक्स स्क्वायर टू 25 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं पी आर बराबर 25 सेंटीमीटर माइनस का एक्स। ठीक है, ये हमारे पास पी आर की वैल्यू हो जाएगी। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब देखिए हमारे पास हमें पी आर की कुछ वैल्यू मिल गई है, तो हम ये वाली थ्योरम यूज कर लेंगे। ठीक है, क्यू आर की हमने एक्स कर लिया, तो पी आर की भी मान ली और पी क्यू मिल गई, यानी कुछ ना कुछ हमें भले एक्स के वेरिएबल में मिली है, लेकिन हमें तीनों की वैल्यू मिल गई। देखिए ध्यान से भाई, हमारे पास इसकी 5 सेंटीमीटर आ गई, इसकी एक्स मान लिया, तो इसकी कितनी आ गई 25 माइनस का एक्स आ गई। ठीक है ना, ये हमने कहने की कुछ ना कुछ मान लिया अपना। ठीक है भाई, तो चलिए अब ध्यान से यहाँ सेंटीमीटर बाहर लगा दीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए ध्यान से यहाँ क्या हो गया, पी आर का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो जब हम यहां यूज करेंगे पी आर कितना हो गया 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू कितना हमारा, पी क्यू दिया 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना है हमारे पास एक्स का स्क्वायर। तो इन सभी से निकला। देखिए ध्यान से यहाँ पर तो आप अगर ध्यान दें तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। ए स्क्वायर मतलब 25। तो अब इसको हम यहाँ लिख ले रहे एक बार, है ना, ताकि यहाँ आपके इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ हो गया 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, इधर देखिए जैसे 25, तो यानी पहले हम इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो बच्चों आपको याद होगा, यहाँ लिख ले रहे समझने के लिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए भाई देखिए ध्यान से, a का स्क्वायर दैट मीन्स 25 का स्क्वायर, तो 25 का 625 हो जाता है। ठीक है, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस का 2 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 5 जा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इधर देखिए ध्यान से, इसका ये हो गया है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस का 50x प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। अब एक चीज देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर से एक्स दोनों देखिए इक्वल के हो जा रहे हैं, दोनों पॉजिटिव साइन है, यानी सिमिलर साइन होंगे तो ये कट जाएंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। अब देखिए इधर रह गया हमारे पास माइनस का 50x और ये था इधर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये 625 जो हमारा इधर था पॉजिटिव का, इसको भी उधर ले जाएंगे, तो ये माइनस का 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर आ गया माइनस का 50x इक्वल टू, देखिए ध्यान से कितना आ रहा है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमने देखा यहाँ पर x माइनस कट जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 50। अब देखिए यहाँ भी यूनिट जो था इसका भी सेंटीमीटर होगा। ठीक है, क्योंकि ये 25 सेंटीमीटर था तो ये सेंटीमीटर में होगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर खत्म हो जाता है, और 0 से 0 खत्म हो गया, 12 5 जा 60, तो यहाँ x बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए जब हमें x बराबर मिल गया, यानी ये आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर, तो हमें पता पड़ गया है कि ये कितना आएगा 25 माइनस का 12 इसका तो कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो ये कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं, लाइन करने की आवश्यकता नहीं है, लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, पी आर इक्वल टू 25 माइनस का x सेंटीमीटर इक्वल टू 25 माइनस का 12 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें ये निकल आया। अब हम देखते हैं हमसे, यानी हमने अब यहाँ से क्या किया, देखिए ध्यान से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हमने किया है वो क्वेश्चन में तीनों यानी हाइपोटेनियस बेस और परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस बेस और परपेंडिकुलर तीनों हमने साइडें पहले फाइंड कर ली, हमारे पास तीनों साइडें मिल गई। ठीक है, अब हम देखते हैं हमसे इसमें क्या पूछा गया, ये तो दिया था, अब डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी। ठीक है ना,
तो अब देखिए ध्यान से, नाउ साइन पी इक्वल टू क्या होगा, देखिए साइन पी बराबर क्या था, पी अपॉन एच, और जब पी ये था तो पी कहाँ होगा, ये सामने वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या था, पी अपॉन एच, मतलब क्या कह सकते हैं हम, कह सकते हैं कि क्यू आर अपॉन पी आर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, क्यू आर हमारे पास क्या है, यहाँ पर क्यू आर हमारे पास है 12 सेंटीमीटर और पी आर कितना है 13 सेंटीमीटर। इससे ये कट गया, आंसर आ गया 12 अपॉन 13, ठीक है। अब हमें दूसरा क्या निकालना, कॉस पी, ठीक है भाई। तो देखिए ध्यान से, कॉस पी बराबर क्या हो गया, बी अपॉन एच। तो बी क्या है यहाँ पर हमारे पास, अगर हम बी की बात करेंगे, देखिए अब आप डायरेक्ट समझ सकते हैं, जब पी लिया तो बी क्या हो गया 5 सेंटीमीटर और एच क्या है 13 सेंटीमीटर। इससे ये कट गया, आंसर आ गया 5 अपॉन 13 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा गया कितना 10 पी, तो एंड 10 पी बराबर क्या होता था, मैंने बताया था साइन पी अपॉन कॉस पी। ठीक है, अब इसको हम चाहते तो इसी तरीके से कर सकते थे, बी पी अपॉन बी भी रख सकते थे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, देखिए साइन पी बराबर कितना था 12 अपॉन 13 और कॉस पी बराबर क्या था 5 अपॉन 13। इससे ही कट गया, आंसर कितना आ गया 12 अपॉन 5, ठीक है। इस तरीके से आपका साइन पी कॉस पी टेन पी, आपने देखा ये तो बहुत आसान था निकाला। मेन चीज क्या थी, जब हमने इसको कैलकुलेट कर दिया, तीनों साइड ने जब फाइंड कर ली तो हमें साइन पी कॉस पी टेन पी इजीली निकाल सकते थे, ठीक है ना। अगर आप एक चीज देखें ध्यान से, मैंने ये आपको बता दिया, ये भी कर सकते थे। अगर आप अल्टरनेटिवली लगाना चाहेंगे तो आप ऐसे भी लगा सकते थे। देखिए टेन पी बराबर क्या लिख सकते थे आप, तो इसको देखिए हमने इस तरीके से कर दिया, साइन पी अपॉन कॉस पी, इस तरीके से माध्यम से भी निकाल दिया। अगर हम इसका दूसरा अल्टरनेट मेथड यूज करना चाहें, जैसे यानी ये अल्टरनेट भी हो सकता है, तो दोनों में से कोई आप भी चूज कर लें, ठीक है ना। हम ऐसे भी लिख सकते थे, टेन पी बराबर क्या हो गया पी अपॉन बी। और देखिए ध्यान से, यहाँ पर पी क्या था, पी की जब बात करें तो पी का परपेंडिकुलर 12 रहा ना, 12, और बी कितना हमारे पास 5, ये भी आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा कंप्लीट होता है बेटा, ठीक है। आप इनमें देखिए ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। तो चलिए बच्चों आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 जो इसमें ट्रू फॉल्स बताने हैं और जस्टिफाई भी करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना ये ट्रू फॉल्स है या नहीं, ठीक है ना, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ठीक है। और जस्टिफाई योर आंसर, और इसके जो आंसर है उसको जस्टिफाई भी करना। चलिए भाई ठीक है। तो देखिए इन्होंने कहा 10 द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। तो हमें यहाँ पर देखिए क्या देखना है, मान लीजिए हमने यहाँ पर एक ट्राइंगल ले लिया इस तरीके से, ठीक है, ए बी और सी। तो देखिए ध्यान, इन्होंने कह दिया द वैल्यू ऑफ 10a, तो पहले हम समझते हैं कि 10a जो है वो हमारे पास क्या होगा p अपॉन बी। तो यहाँ पर देखिए भाई हाइपोटेन्यूज तो कंफर्म थी बड़ी होगी, इसकी नहीं पता भाई, कभी ऐसा हो सकता है परपेंडिकुलर 12 हो जाए भाई, मान लीजिए बेस 5 हो जाए। अगर मान लीजिए ट्राइंगल हमने पाइथागोरस ट्रिपल ले रहे हैं 13 12 एंड 5, तो ये हमें कैसे कंफर्म होगा भाई। कभी ऐसा हो सकता है कि परपेंडिकुलर 12 हो जाए, मान लीजिए एंगल सी की बात ए का है तो ए के हिसाब से लिए भाई, देखिए ध्यान से ऐसा हो गया, मान लीजिए 10a तो ए के हिसाब से क्या हो गया p, यहाँ पर क्या होगा 5 अपॉन 12, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब अगर बाई चांस ये कह दिया होता है इन्होंने कि ये साइड 12 थी और ये 5 था, तो हमें कैसे पता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाता है, ये क्या हो जाता है 12/5। तो यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर तो ये था कि भाई ये 1 से छोटा था, लेकिन अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये 1 से बड़ा हो रहा। तो इसका मतलब क्या, इन्होंने कहा द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। नहीं भाई, हमेशा तो नहीं हो सकती है, इसलिए ये क्या होगा फॉल्स, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों, अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। इसका जो सेकंड पार्ट है वो कह रहा है sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, ठीक है भाई। तो देखिए ध्यान से, sec a बराबर क्या होता है, तो आप ध्यान रखो cos का रेसिप्रोकल होगा। तो cos बराबर क्या था, हाइपोटेनियस अपॉन cos का था बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ध्यान से बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये किसका हो गया cos a बराबर। तो अगर हम sec a बराबर बात करेंगे तो क्या होगा, sec a बराबर क्या होगा h अपॉन b। तो हमें पता होगा देखो यहाँ पर कि जो हमारे पास हाइपोटेनियस, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे हाइपोटेनियस तो हमें पता होगा क्या, हाइपोटेनियस इज लार्जेस्ट साइड, ठीक है ना। तो हाइपोटेनियस जब लार्जेस्ट साइड होगी तो देखो यहाँ पर यानी ऊपर की वैल्यू, यानी तो दूसरा बात क्या कहना चाह रहा है, दूसरा कहना चाह रहा है कि जो
न्यूमरेटर है यानी ऊपर वाली जो संख्या है, यानी हाइपोटेन्यूज जब लार्जेस्ट है तो न्यूमरेटर जो है वो कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। किससे, डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ देख रहे थे पूरी बात फुलफिल हो रही है हमारी, यानी जो हाइपोटेनियस है ये क्या होगी, हाइपोटेनियस ये होगी बेस, तो न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास ट्रू। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ट्रू। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। ठीक है, देखिए ध्यान से, एब्रिविएशन मतलब यानी कह दिया इन्होंने शॉर्ट नेम, इन्होंने कह दिया cos A जो है वो एक शॉर्ट नेम है किसका, कोसेकेंट का। नहीं भाई, अगर हम देखें ध्यान से, इसको हटा दे रहे, ठीक है ना, यहाँ पे जगह कर ले रहे थोड़ी। देखिए अगर हम बात करें, याद करें अगर ध्यान से, तो cos A बराबर क्या था, कोसाइन ए, यानी देखिए ध्यान से ये कोसाइन ए था इस तरह है ना, और अगर कोसेकेंट देख रहे हैं हम तो क्या हो रहा है, कौशिक ए। तो हमें पता पड़ गया कि कोसेकेंट जो है वो cos A का तो शॉर्ट फॉर्म नहीं है, शॉर्ट नेम नहीं है, ठीक है ना। तो यानी ये कैसा हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास फॉल्स। ठीक है, यानी इसका यहाँ खत्म हो रहा है भाई, ये हो गया हमारे पास फॉल्स। ठीक है, चलिए अब देखिए उसका जो फोर्थ पार्ट है वो कह रहे हैं cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। भाई अगर हम सिर्फ cot की बात करेंगे तो ये नो मीनिंग, इनकी कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ ओनली cot, इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। यानी ये क्या है, ये पूरा ही तब हो रहा है जब इसके साथ एक एंगल इंक्लूड हो रहा है, यानी cot A। तो यानी ये प्रोडक्ट नहीं है, cot A इंटू ये प्रोडक्ट बराबर cot A नहीं आता है, ठीक है ना, ये गलत है। एक्चुअल क्या है, ये पूरा एंगल इसके साथ लगा हुआ है, जैसे आपने देखा होगा cot 30, cot 40, यानी ये पूरी एंगल की मेजरमेंट हुई। तो यहाँ पर cot A पूरा है, यानी सिर्फ cot की कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये प्रोडक्ट नहीं है भाई, ये cot A ही पूरा एक सिंगल है, ठीक है ना। तो यहाँ कह सकते हैं ये हो गया हमारे पास फॉल्स। और साइन A, तो साइन A इन्होंने पूछा है साइन थीटा इजकल टू 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ A। तो देखिए ध्यान से, साइन थीटा अगर हम बात करें यहाँ पर, साइन थीटा बराबर क्या होगा, P/H। मतलब ये है कि सर डिनोमिनेटर जो है हमारे पास वो बड़ा होगा किससे, न्यूमरेटर से। ठीक है, यहां पर डिनोमिनेटर बड़ा होगा क्योंकि हाइपोटेन्यूज नहीं चाहिए, क्योंकि हाइपोटेन्यूज क्या है, ये क्या है, ये लार्जेस्ट साइड्स ऑफ ट्राइंगल, हम कह सकते हैं ट्राइंगल की लार्जेस्ट साइड होगी हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर देखिए डिनोमिनेटर बड़ा होगा, जबकि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर न्यूमरेटर बड़ा हो रहा है। तो यहां पर ये भी क्या हो गया, ये भी इस तरीके से हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इसमें हमने देखा क्वेश्चन नंबर 11th के 1, 2, 3, 4, 5 ये हमने आपको इजीली समझा दिए कैसे कैसे थे, अगर हैं तो क्यों नहीं है, ठीक है ना। तो ये ट्रू फॉल्स हमने सारे समझा दिए, पहला वाला फॉल्स है, सेकंड इसका ट्रू है, फिर फॉल्स, फिर फॉल्स, फिर सारे फॉल्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से एक्सरसाइज भी साथ में हमारी कंप्लीट हो रही है, एक्सरसाइज 8.1 जो है वो भी कंप्लीट हो रही है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भेजें। धन्यवाद।